रसिया यूक्रेन युद्ध में अब सीधे तौर पर भारतीय विद्यार्थी उसके जद में आने लगे हैं। खबर सीधे यूक्रेन से आई कि एक भारतीय विद्यार्थी की मौत हमले में हो गई है। उस युवक का नाम नवीन बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पिछले 3-4 दिनों से जो भारतीय विद्यार्थी वहां फंसे थे, उनकी हालत बेहद गंभीर हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से अपील की है उन्हें मदद जल्दी दी जाए। सबसे गंभीर बात यह है कि अब ढेर सारे वीडियो सामने आने लगे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय एम्बेसी उन्हें कोई मदद नहीं दे रही है, उन पर सैनिकों का हमला हो रहा है। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि कई सारे बच्चे उनका अपहरण कर लिया गया है, जिसमें लड़कियां खास हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है और ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों विद्यार्थियों को निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लड़ाई है वो धीमे धीमे सोशल मीडिया की तरफ आगे बढ़ रही है। पहले देखते हैं कई सारे विद्यार्थी जिन्होंने फरियाद की है कि उन पर हमला हो रहा है और उन्हें भारतीय एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल रही। जैसा आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं। और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है और यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेस हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिया गया है। और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं। और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड में। और यहाँ देख लीजिए आप, हालत सब स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। और तो यहाँ पे कोई टॉयलेट है और ना टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना सोने की। कोई घास में सो रहा है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर फ्लोर में सो रहा है। ये हो रहा है इवैक्यूएशन एम्बेसी की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये है इनका इवैक्यूएशन एक तरीके से। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं। खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं, और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहां पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से है। नमस्ते, हम इंडिया से ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे चौप नाम के स्टेशन उजगोरद में खड़े हैं, जहाँ पे एम्बेसी की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम पिछले 1.5 दिन से यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है। हम यहाँ पे टिकट्स के लिए पिछले 12 घंटों से लाइन लगा के हमने टिकट्स खरीदी और अब हमें आगे इमिग्रेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और हम एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही। बल्कि वो हमारे यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बेसी है, पर फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं देना चाहते। खालसा एड वाले हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर इनफैक्ट वो लोग उनको भी खड़े करके रख दिए। वो लोग उनको भी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे। वो लोग अल्टीमेटली हमें कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है एम्बेसी से। और ये लिटरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं, पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। हम यहाँ पे विनेशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम कल रात यहाँ पे 3:30 बजे आए हुए थे। बोला गया था मैं इवैक्यूएट कर लेंगे यहाँ से, तो हम पूरा कॉलेज उठ के यहाँ पे आ गया था रोमानिया, जहाँ से मैं इवैक्यूएशन स्टार्ट होना था। हम यहाँ पे अप्रॉक्स 1500 से 1800 स्टूडेंट्स विनेशा से आए थे।
प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 5-10 बच्चे गए, फिर रोक दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रक को रखे गए। टेम्परेचर -4 है, ना खाने को है, ना पानी को है, ना वॉशरूम है, और आसपास सिर्फ फार्म एरियाज़ है। यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते और ना वापस लौट सकते हैं। ना ही यहाँ पे एम्बेसी के कोई लोग आए हैं। उन्होंने भी कल बोला है कि हम निकल रहे हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं, हम फिर निकल जाएंगे। उसके बाद अभी तक 28 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं ओपन हो रहे हैं, पुलिस ओपन फायरिंग कर रहा है पीछे हटने के लिए, पेपर स्प्रे कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और सब फंसे हुए हैं। उल्टा और क्या हो रहा है कि और भी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे पाइलअप होता चला जा रहा है। अगर कुछ नहीं निकला तो यहाँ पे 2000 या शायद उससे ज़्यादा हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हैंडल तो छोड़ो, यहाँ पे रहने का कोई जगह नहीं है। और इतनी ठंड में, अभी तो चलो धूप है, हो जाएगा, पर रात में ठंड होती है बहुत, -4 -6, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और एम्बेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वो कॉल उठाते हैं, ना वो कुछ करते हैं। फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। तो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। तो हम लोग अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी कतारें, अन्य गाड़ी कतारें भी खड़ी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अन्य इंडियन बसेस भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें ओडिशा के स्टूडेंट
स्टूडेंट को बैठे हुए दिया जा रहा है। कल जो 2 बंदे घुसे थे उनके साथ में गन भी हो, गन में हाथ में गन लेके घुसे हुए थे, शॉटगन लेके घुसे हुए थे। और हमें ये भी नहीं पता है कि वो यूक्रेन बंदे थे या फिर रशियन बंदे थे या फिर सिविलियंस थे, हमें ये नहीं पता है। और सबसे बड़ी और यहाँ पर ऑलरेडी 200 से ज्यादा बंदे फंसे हुए हैं हम लोग। और ऊपर से एक बात है, और हमारे गेट है, मेन गेट है और कैंपस का गेट है, वो तोड़ा हुआ गया है। अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है ताकि कोई अंदर से घुसे या उसे ब्लॉक करने के लिए। सारे गेट्स ओपन पड़े हैं। और कल हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन आ गया था, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ गया था। बिल्कुल, कल हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों के जो भी सीनियर्स थे, डंडा पकड़े खड़े थे गन वालों से लड़ने के लिए। गन वालों से लड़ने के लिए सेंस नहीं बनती है, मजाक लग रहा होगा, पर उस टाइम पे यही सही लगा क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और हम लोग बस 30 सेकंड नहीं लगे। बस ये भी इन्फॉर्मेशन आया है कि कुछ जियो टैगिंग हो रहा है, कि अगर कुछ जियो टैगिंग हो रहा है तो यहाँ पर मिसाइल अटैक होगा। अब हमें ये नहीं पता जो कल जो लोग आए थे वो जियो टैगिंग हटा के गए हैं या फिर लगा के गए हैं। और ऊपर से हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा एयरपोर्ट के पास में पड़ रहा है, और हमारे दूसरे हॉस्टल का कैंपस भी है, उसके सामने भी कल पूरा बहुत राइड्स हुए हैं और बहुत सारा गन फायरिंग हुआ है कल रात को। और हमारे उधर हॉस्टल के पास एक मेट्रो भी है, बोरिसपिल्स का मेट्रो बोल के, उस स्टेशन के पास बहुत बम्बार्डमेंट्स भी हुए बोल के हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और फायरिंग भी हुआ है। और हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा हॉर्लिव्स्का स्ट्रीट 124 विच इज इन कीव, हाईवे। हम बस चाहते हैं कि कुछ भी लाइक इवैक्यूएशन, हमें पता है कि हम इंडिया पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचे। वो भी पता नहीं ऐसा नहीं कि जिंदा जाएंगे या फिर जा जाएंगे। रात निकालना बहुत मुश्किल है, दिन में फिर भी कुछ नहीं होता, रात को 8 बजे के बाद से कुछ भी हो सकता है। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट किया उन्होंने, 3 सेकंड में हमारी जान गई। एटलीस्ट अगर हो सके तो ये इन्फॉर्म करे जो इस जो एड्रेस है उस एड्रेस में स्ट्रीट 124 पे इंडियंस रहते हैं, ताकि हम लोग के पास एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मिसल आए तो हम लोग की चीजें दिक्कत में आ जाए। सुना आपने इन विद्यार्थियों का दर्द। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से एक माहौल बनाने का प्रयत्न हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार काम नहीं कर रही है। भारत सरकार काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि भारत सरकार या बीजेपी को ये प्रचार करने की जरूरत क्यों है कि भारत सरकार काम कर रही है। इस सरकार का दायित्व है कि वो इन विद्यार्थियों को समय से वापस ले आए। सुनिए, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको भारतीय ध्वज से मदद मिली है। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए, और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। It was a very nice and smooth process. We came here safely. Thank you Indian Embassy, and everything is fine, and we are now getting evacuated. Thank you so much. Thank you so much Indian Embassy and also the foreign ministers to help from evacuating from Ukraine to Hungary. Also we would like to thank all the officers of Hungary and every borders that are trying their best to evacuate us safely. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब से खार्किव यानी यूक्रेन से भारतीय युवक की मौत का समाचार आया है, तब से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की निष्फलताओं को गिनाने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर ट्वीट कर रहे हैं। खास करके इस विद्यार्थी की मौत के लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस, खास करके यूथ कांग्रेस तो विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत सरकार काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, लेकिन लगता है उसके काम में जो स्पीड होनी चाहिए, उसके काम में जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं दिखती। कई जगहों पर विद्यार्थी स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन में या कई जगह पर उन्हें कह तो दिया गया कि वो पोलैंड के रास्ते जाएं, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोका गया और स्थानिक सैनिकों के द्वारा उन पर मारपीट भी किया गया। इसको लेकर अब सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर जुबानी जंग दिखने लगी है। एक पक्ष ऐसा भी है जो भारत सरकार को निष्फल और खास करके मोदी सरकार को निष्फल बताने पर तुला है, तो दूसरा पक्ष हमेशा मोदी अच्छा कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, या ऐसे माता पिता जिनके बच्चे यूक्रेन से वापस आ गए हैं उनके माध्यम से मोदी सरकार को अच्छा या कहें तो 10 में से 10 नंबर देने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन में फंसे बच्चे सोशल मीडिया पर
अपनी वीडियो डालकर भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इस पूरे ऑपरेशन में सफल हुई या निष्फल, इसको लेकर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस कर रहा जी कि अज मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे दिल में कितनी खुशी है। और मैं कहता जिदा मैनू मेरे बच्चा मेरे घर वतन लौटिया उसी तरह मैं कहता सारे परिवार के बच्चे वापस आ जान, जिदा मैनू खुशियाँ उदा सारे परिवार में इसी तरह खुशियाँ हो। मैं इसलिए सारे बहुत धन्यवाद करता जिन्हें योगदान दिता मेरे बच्चे को इत्थे तक पहुँचाने का सरकार का। मैं इसलिए मैं मोदी सरकार का इंडिया का बहुत मीडिया का भी शुक्रियाद करता, क्योंकि मीडिया ने भी बहुत साडा योगदान दिता, उन्होंने भी साडे बच्चे पर लिया। अज मैं कहता जिस तरह दिवाली का जश्न मनाते उसी तरह मैं दिवाली वर्गा जश्न मना रहा अज बच्चे के खातर कि अज वापस आया। 3-4 दिनों तो साडे विच बहुत तरह का मतलब कि अपसैट थे असी सारा पूरा परिवार, मतलब कि असी दस नहीं सकते कि अपने दिल की कितना दुख था साडे परिवार विच। बेटी की मैरिज तो बाद असी खुशियां का माहौल सीगा, उस तो बाद एकदम परिवार साडा मुसीबत विच पै गया जब यूक्रेन दे नाल लड़ाई शुरुआत हुई। और फिर उस तो बाद साडे दिल दिमाग साडा विच कोई भी खान पीन का नहीं पता, सोन का नहीं पता, रात का नहीं पता भी कि असी किद्दां गुजार रहे थे। सानू बड़ी मुखी हो रही थी और फोन के नाल अटैचमेंट थी बच्चे नाल, जब फोन होंदा था मन होर हो जाता, जब फिर बंद होंदा फिर मन उदास होने लग पैंदा। जिस तरह दिवाली का जश्न मनाते उसी तरह मैं दिवाली वर्गा जश्न मना रहा अज बच्चे के खातर कि अज वापस आया। 3-4 दिनों तो साडे विच बहुत तरह का मतलब कि अपसैट थे असी सारा पूरा परिवार, मतलब कि असी दस नहीं सकते कि अपने दिल की कितना दुख था साडे परिवार विच। बेटी की मैरिज तो बाद असी खुशियां का माहौल सीगा, उस तो बाद एकदम परिवार साडा मुसीबत विच पै गया जब यूक्रेन दे नाल लड़ाई शुरुआत हुई। और फिर उस तो बाद साडे दिल दिमाग साडा विच कोई भी खान पीन का नहीं पता, सोन का नहीं पता, रात का नहीं पता भी कि असी किद्दां गुजार रहे थे। सानू बड़ी मुखी हो रही थी और फोन के नाल अटैचमेंट थी बच्चे नाल, जब फोन होंदा था मन होर हो जाता, जब फिर बंद होंदा फिर मन उदास होने लग पैंदा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक हमारे हर स्टूडेंट एक स्टूडेंट इंडिया में वापस न पहुंचे, तब तक ये प्रयास चालू रहेंगे।